जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे। आज हम फिर आप सभी के बीच उपस्थित हैं एक विषय को लेकर के। आप हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में साझा करें। आज का हमारा विषय है श्राद्ध। सामने आ रहा है, भादों का महीना चल रहा है। भादों के महीने के बीतते ही श्राद्ध आरंभ हो जाता है, यानी क्वार का कृष्ण पक्ष। श्राद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना ही चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन बातों का विशेषतः ध्यान रखा जाना चाहिए, आज हम इन्हीं सारी बातों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। जितना मैंने पढ़ा, जो मुझे ग्रंथों में मिला, उसके आधार पर हम यह श्राद्ध के संदर्भ में आज बात करेंगे। आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आप विषय को या संदर्भ को आप समझ नहीं पाएंगे। बहरहाल आते हैं मूल विषय पर। ऐसा कहा गया है श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, यानी करना ही चाहिए। यदि हम हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म, हिंदू विचारधारा, हिंदू पद्धति, यानी जो मानने वाली समाज हैं, यदि हम उसमें रहते हैं, उसको मानते हैं, तो हमारे लिए हमारे शास्त्रों में निश्चित रूप से कहा गया है कि हमें अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अवश्य व्यक्त करनी चाहिए, यानी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा पितृन उद्देश्य विधना क्रियते यत कर्म तत् श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। श्राद्ध यानी प्रेतं पितरंश्च निर्दिश्य भोज्य यति प्रियमात्मनः श्रद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्धं परिकीर्तितम्। ऐसा हमें ग्रंथों में मिला पढ़ते हुए। कहते हैं जहाँ पर प्रेत तथा पितरों को निर्देश करके जो प्रिय आत्मा द्वारा श्रद्धा से भोजन दिया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा, सोमाय पितृमते स्वाहा। होम, पिंड और भोजन इसमें प्रधान है। शास्त्रों में यह भी मिलता है श्रद्धा तत्परतरं न्याय श्रेयस्कर मुदाहृतम। यह कहा गया है कि श्राद्ध के सिवा दूसरा कोई भी मार्ग कल्याण को देने वाला नहीं है, अतः श्राद्ध अवश्य किया जाना चाहिए। शास्त्रों में मिलता है वर्धमान तिलं छादमक्षं मुरब्रवीत सर्वकामैः स यजते यस्तिलिर्यजते पितृन्। कहते हैं कि जिस श्राद्ध में तिलों की वृद्धि हो उस श्राद्ध को मनु ने अक्षय कहा है। जो तिलों से पितरों का अर्चन करता है वह सारे कामनाओं से पूजित हो जाता है, इसलिए भी हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आगे कहते हैं कि श्राद्ध में किसी तरह से विघ्न हो जाने पर या मृत्यु दिवस का ज्ञान न होने की स्थिति में एकादशी तिथि को श्राद्ध करें। श्राद्ध यानी हम अपने पूर्वज, अपने जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी जो मृत्यु की तिथि होती है, उसी तिथि पर इस पितृपक्ष में 15 तिथियों में से जो उनकी एक तिथि होती है उसी पर हम उनके निमित्त पद्धतियों के अनुसार पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, दान आदि जो भी हमारे सामर्थ्य में होता है वह हम करते हैं। ऐसा हमारे समाज की परंपरा भी है और उसी को श्राद्ध कहते हैं। उसके लिए शास्त्र ने यह कहा है कि निश्चित रूप से हमें श्राद्ध करना ही चाहिए। उन्हीं सब बातों का उल्लेख अभी शास्त्रों द्वारा जो मिला वो मैंने किया। आगे कहते हैं हमें जो पढ़ने को मिला शास्त्रों में, यानी शास्त्र कहते हैं कि मीन, मेघ, कन्या, धनु तथा कुंभ के सूर्य में, यानी जब सूर्य इन राशियों में संचार कर रहा होता है, यानी इसकी संक्रांति होती है, तो कहा गया है कि इस समय में गया तीर्थ में पिंडदान करने का बड़ा महत्व होता है। माता पिता के मृत्यु के दिन की तिथि पर विधि पूर्वक श्राद्ध यानी पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि करना चाहिए। यदि यही श्राद्ध गया तीर्थ में किया जाता है तो इसका अनंत यानी कई गुना फल मिलता है। ऐसा हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारी मान्यताएं कहती हैं। इसलिए श्राद्ध हमें अवश्य करना चाहिए। क्या होता है श्राद्ध करने से, हमें क्या मिलता है?
यह भी तो सवाल आता है। चूंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से, ठीक है, हम कहने को कहते हैं कि हम निस्वार्थ भाव या ये एक शब्द हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप अपने व्यवहारिक जीवन में हम एक शुभता ही देखना चाहते हैं, शुभता ही प्राप्त करना चाहते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका जो प्रतिफल हमें मिले वो हमारे व्यवहारिक जीवन में शुभ कारक हो। हर कार्य के पीछे हमारी यह कामना छिपी होती है। तो निश्चित रूप से श्राद्ध करने पर हमें क्या मिलता है यह भी हमें जानना बड़ा जरूरी है। जब इसके बारे में शास्त्रों का अध्ययन किया गया तो हाँ मिला, आयु प्रजां धनं विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्ति यथा राज्यं पितरः श्राद्ध तर्पिता। अर्थात श्राद्ध कर्म से पितर संतुष्ट होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति धन पुत्र आयु प्रजा विद्या राज्य स्वर्ग मोक्ष आदि सारे सुख देने में सहायक होते हैं। तो निश्चित रूप से श्राद्ध करने के पश्चात हमें कुछ मिल भी रहा है और जीवन में जितनी चीज़ें यह बता रहा है श्लोक, हमें इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है। यह एक अलग का बात विषय हो जाएगा कि हम इसको कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं। बहरहाल श्रद्धा पूर्वक किए जाने से इसे श्राद्ध कहा गया है। अपने पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा एवं आस्तिकता पूर्वक पदार्थ का त्याग जो है उसी का नाम श्राद्ध है, जिसमें पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक हविष्यान तिल कुश तथा जल आदि का त्याग दान आदि अवश्य किया जाना चाहिए। श्राद्धम नाम वेदि बोधि पात्र पूर्वक प्रीति पवित्रादि देवतोद्देश्य यक्रदव्यात विशेषतः। पितरों की शक्तियां अचिंत्य और ज्ञानगम्य हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अतः जो कुछ भी अन्न जल आदि उनके निमित्त दिया जाता है वे उसका सार तत्व अवश्य ग्रहण करते हैं, इसमें कतई संशय नहीं। नाम गोत्र के सहारे विश्वदेव एवं अग्निस्वात आदि दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं, ऐसा हमारे पुराण और हमारी पद्धतियां मानती हैं। अब अभी तो बात हुई श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, फिर बात हुई कि श्राद्ध करने से हमें क्या मिलता है। अब हम बात करेंगे, एक प्रश्न यह भी होता है कि श्राद्ध यदि न करें तो क्या होगा। यह भी तो सवाल उठता ही है ना। कई लोग तर्क भी देते हैं, ठीक है भाई, नहीं करें तो क्या होगा, करें तो यह तो होगा, मान लिया आपकी बात, करना भी चाहिए, यह भी मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन न करें तो क्या होगा। इसके बारे में भी हमारे ऋषि मनीषियों ने, हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। वह जो हमें ग्रंथों में मिला वह हम आपके सामने रख रहे हैं। लिखते हैं, श्राद्धं न कुरुते मोहात तस्य रक्तं पिबन्ति ते, ये ब्रह्म पुराण कहता है। पितरस्तस्य शापं दत्वा प्रयान्ति च, ये नारखंड कहता है। यानी दो ग्रंथों का मैंने उल्लेख किया। तात्पर्य है यानी श्राद्ध न होने पर पितर शाप देते हैं, जिसके फलस्वरूप जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता उस कुल में निरोग शतायु पुरुष उत्पन्न नहीं होते। यानी वहाँ उस परिवार में कोई न कोई शारीरिक बाधा यानी बीमारी जैसी चीज़ें बनी रहती हैं और जो भी व्यक्ति होता है वो बड़ा दीर्घायु नहीं होता है, ऐसा माना गया है। वहाँ किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं लगती, यानी वहाँ एक अशांति सी बनी रहती है। देवपितृ कार्याभ्यां न प्रवर्तव्य, यह तैत्रीय उपनिषद कहता है कि देवता और पितरों के कार्य में प्रमाद नहीं किया जाना चाहिए, यानी किया ही जाना चाहिए। यदि किसी व कारणवश जैसे धन के अभाव में या न कर पाने की स्थिति में श्राद्ध छूट जाता है तब क्या करें, करने पर लाभ क्या है, न करने की हानि क्या है, अवश्य करना ही चाहिए। अब आता है, यदि किसी कारणवश हम नहीं कर सके, मेरा छूट गया, चाहे धन का अभाव रहा हो या शारीरिक अस्वस्थता रही हो, चूंकि कोई भी कार्य आप करने चलेंगे निश्चित रूप से उसमें धन लगेगा, ज़्यादा या कम वह एक अलग की बात होती है। कहते हैं ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। उसके बारे में कहा गया है कि श्राद्ध कर्ता एकांत स्थान पर जाकर के दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने पितरों से यह प्रार्थना कर ले,
न मेस्ति वित्तं न धान्यं च नाया छात्रोधपयोग्यम स्वपितृनितोस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मय्येते कृतो भुजो वर्तमानी मार्तस्य। अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरी श्रद्धा को स्वीकार करके तृप्त हो जाएं। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे पितर, हमारे पूर्वज हमारी श्रद्धा से ही तृप्त होते हैं। ठीक है, पद्धतियां बनी हैं, वह एक अलग का विषय हो जाएगा कि इन चीज़ों से किया जाना चाहिए, यह किया जाना चाहिए, वह एक अलग का विषय है। लेकिन यदि हमारे पास वस्तुएं नहीं हैं, पदार्थ नहीं हैं श्राद्ध करने के लिए, तो भी शास्त्र कहता है कि आप एकांत में जा करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहें कि भाई हमारे पास धन का अभाव है, हमारे पास ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिसके नाते हम आपका श्राद्ध पद्धतियों के आधार पर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप हमारी श्रद्धा को समझें और इसको स्वीकार करें, तृप्त हों, अपना आशीर्वाद दें। इतनी सरलता शास्त्र दे रहा है तो निश्चित रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि यह कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। यदि हम यही कहें कि नहीं, हमें बांधा जा रहा है, यह थोपा जा रहा है, कुछ तो इसका कारण होगा, तभी ऋषि मनीषियों ने इसमें इतनी सरलता ली कि यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, श्रद्धा ही व्यक्त कर सकते हैं, यानी श्राद्ध अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन नैव श्राद्धं विवर्जयेत, लेकिन किसी भी स्थिति में श्राद्ध का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। शारीरिक अस्वस्थता हो, धन का अभाव हो, किसी भी तरह से अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा नहीं भूलनी चाहिए। यह हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हमने जो अध्ययन किया उससे जो मेरी समझ में आया। अब इसको यदि हम पद्धतियों में करते हैं तो कैसे किया जाना चाहिए, जो मेरी समझ में है, जो मुझे पता लगा है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप श्राद्ध करते समय आपको बड़ी सहजता हो जाएगी। बाकी आगे मैं श्राद्ध की सूची जारी करूँगा अपने चैनल पर, किस तिथि का श्राद्ध किस तारीख को पड़ रहा है ये आगे, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि पद्धतियाँ क्या कहती हैं, कैसे किया जाना चाहिए। श्राद्ध कर्म के लिए कुतप नामक मुहूर्त ग्राह्य किया जाता है, यानी जिस मुहूर्त को ग्राह्य किया जाता है उसे कुतप मुहूर्त कहा जाता है। वह मुहूर्त क्या है, यानी जब कोई भी तिथि मध्याह्न काल के बाद कम से कम 24 मिनट तक भोग करती हुई पाई जाए, उसी तिथि को मान करके, यानी वही समय कुतप मुहूर्त होता है और उसी तिथि को ग्राह्य किया जाता है। श्राद्ध कर्म में उदयकालीन तिथि को ध्यान में रखना कतई आवश्यक नहीं है। उस तिथि को ध्यान में रखना आवश्यक है जो मध्याह्न काल के कम से कम 24 मिनट बाद तक तो भोग कर ही रही हो, यानी कुतप मुहूर्त को ध्यान में रखा जाना चाहिए। श्राद्ध में 2 या 3 ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करने के निर्देश शास्त्रों में मिलते हैं, कई ग्रंथों में मिलते हैं। अक्सर देखने को यह मिलता है कि हम एक बड़ी भीड़ से इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे लोगों को यह पता चले कि हाँ, हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं। ठीक है, आप भीड़ इकट्ठा कीजिए, सब कुछ कीजिए, वो आपकी सामर्थ्य है, आपकी सामाजिक व्यवस्था है, आपकी सामाजिकता में अपने आप को जीने का एक तरीका है, सोच है। लेकिन आप जब श्राद्ध कर रहे हों तो कम से कम उस समय तो न करें, क्योंकि जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो हमें उसके तरीकों में बंधना तो होना ही होगा। बिना उसके तरीकों में बंधे उस कार्य को करने और कराने का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल इसमें एक चीज़ और विशेष कहा जाता है, और शायद आप जानते भी होंगे, परंपराएं भी हैं हमारी, जिसका हम श्राद्ध कर रहे होते हैं, यदि उसकी पुत्री का पुत्र, यानी नाती नवासा, जो भी अपनी भाषा में कहा जा सकता है, यानी बिटिया का बेटा यदि है, तो उसको निश्चित रूप से बुलाना चाहिए और उसको भोजन कराना चाहिए। वैसे भी हमारे गांव में यानी ये कहा जाता है कि एक भांजा 100 ब्राह्मण के बराबर। बहरहाल शास्त्र पद्धतियों में यह भी कहा गया है कि श्राद्ध में गोबलि यानी गाय के लिए, स्वान बलि कुत्ते के लिए, काक बलि यानी कौवे के लिए, देव बलि देवताओं के लिए यानी पिपीलिका चींटियों के लिए, बलि यानी ग्रास का निकालना। जो भी हम भोजन कराते हैं ब्राह्मण को, उस भोजन को कराने से पहले हम
यानी गाय, कुत्ता, चींटी, कौआ, इन सब के लिए, और देवताओं के लिए, देवताओं वाला यानी अग्नि के लिए वो हम निकालते हैं, वो निकाला जाना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, जो आपके सामर्थ्य में वो दान दें। अब जैसे जिनके पूर्वजों ने संन्यास ले लिया, उनका भी तो श्राद्ध उनकी वंशज तो करती ही है। हालांकि जो व्यक्ति संन्यास लेता है वह संन्यास आश्रम ग्रहण करने से पहले ही अपना पिंडदान तर्पण करता है, ऐसा ग्रंथों में मिलता है। तो वह कर तो दिया ही होगा, यदि उसने संन्यास लिया है तो उसने तो अपना कर ही दिया होगा। लेकिन फिर भी उनके वंशज होने के नाते यदि आप श्रद्धा रखते हैं और उनका श्राद्ध करना चाहते हैं तो उनके लिए द्वादशी तिथि चुनिए। श्राद्ध की जो द्वादशी तिथि है उस तिथि के दिन उनके निमित्त आप श्राद्ध कर सकते हैं। जिनके परिजनों की मृत्यु की तिथि जानकारी न हो, ज्ञात न हो, अथवा जिनकी मृत्यु शस्त्र आदि से यानी हथियार आदि से हुई है, उनके निमित्त आप चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करें, ऐसा हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र कहते हैं। जिनके परिजन की मृत्यु पूर्णिमा तिथि में हुई हो, चूंकि श्राद्ध पक्ष जो चलता है वह प्रतिपदा से अमावस्या तक ही चलता है, तो उसके भीतर पूर्णिमा तिथि नहीं आती, लेकिन मृत्यु तो किसी न किसी की पूर्णिमा तिथि में हुई ही होती है। तो यदि किसी की पूर्णिमा और श्राद्ध में आप यह भी जानते हैं कि मृत्यु की तिथि को ही ग्रहण किया जाता है, तो पूर्णिमा तिथि वाले जो ऐसे हैं जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि में हुई है, उनके वंशज उनके निमित्त भादौ मास की जो पूर्णिमा होती है, यानी श्राद्ध पक्ष शुरू होने से एक दिन पहले ही जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा तिथि पर उनके निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। जो बिटिया अपने पिता के लिए यानी विवाहित हो चुकी है, वह अपने घर बार में रह रही है, मान लीजिए उसके पिता के वंशजों में वही अकेली रही, तो उसको भी श्राद्ध करना बनता ही है। यदि बिटिया श्राद्ध करना चाहती है तो वह भी पूर्णिमा के दिन कर सकती है। यदि बिटिया की संतानें हैं यानी नाती, जो अपने नाना नानी, मामा मामी आदि के प्रति यदि उसको भी श्राद्ध करने का दायित्व है, वह करना चाहता है, तो अभी भाद्रपद मास की पूर्णिमा को ही कर लेगा। क्योंकि पितृपक्ष में पूर्णिमा तिथि नहीं पाई जाती, इस नाते से उन्हें पूर्णिमा तिथि को करना होगा। आशा करते हैं कि श्राद्ध के संदर्भ में हम आपके सामने सारा कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ तथ्यों को प्रस्तुत कर पाए होंगे, और इतने से आप काफ़ी हद तक श्राद्ध को जरूर समझ पाए होंगे कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध क्यों किया जाना चाहिए, करने से क्या होगा, न करने से क्या होगा, और कैसे किया जाना चाहिए। आप हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को आगे साझा करते हुए मेरा उत्साहवर्धन करें। हम ऐसे ही बीच बीच में आपके बीच में ढेर सारी चीज़ों को जो मैं पढ़ता रहता हूँ, तीज, व्रत, पर्व, त्योहार आदि, या कुछ मुहूर्त आदि पर, कुछ कुंडली आदि पर हम धीरे धीरे लेकर के आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। जय माता की। भगवती आपका कल्याण करें।